जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे कि घटना चक्र का सामान्य अध्ययन में पूर्वालोकन में हम सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम जो आज पढ़ेंगे वो भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, और भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर मात्रक ऑब्लिक इकाई है। ठीक है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले नोट्स और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर, फिर बिना समय लॉस किए शुरुआत करते हैं। मात्रक है ना, मात्रक ऑब्लिक इकाई, नोट्स है ना। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक या यूनिट कहते हैं। ठीक है जी। भौतिक राशियों के मापने के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। ठीक है, कौन कौन सी पद्धति है वो देखिए। एक होता है सीजीएस पद्धति, ठीक है, सीजीएस पद्धति, और दूसरा क्या होता है एफपीएस पद्धति, और तीसरा होता है एमकेएस पद्धति, और चौथा होता है एसआई पद्धति। ठीक है, तो एक एक करके हम पूरा देखेंगे। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति क्या होता है देखिए। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं, है ना। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड, है ना। ठीक है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक, नोट में लिखा है कि यांत्रिकी में आने वाले सभी भौतिक राशियों को लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास तथा समय, टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, चलो अब एफपीएस पद्धति ये क्या होता है, तो इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। ठीक है, चलो अब एमकेएस पद्धति क्या होता है कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड होते हैं। ठीक है जी। चलो अब एसआई पद्धति क्या होता है, तो एसआई पद्धति वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से 7 मूल मात्रक होते हैं वो दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, ये भौतिक राशि है, ये एसआई के मूल मात्रक है और वो उनके ये संकेत हैं। तो लंबाई भौतिक राशि हो गया, एसआई का मूल मात्रक इसको मीटर में, है ना, और संकेत क्या है एम करके, है ना। एम छोटा जो होता है उसको हम संकेत, देख रहे हैं ना, ये एम लिखा है, ऐसे हम इसको संकेत इसका बनाते हैं लंबाई का मीटर में। ठीक है, वैसे ही द्रव्यमान को किलोग्राम में और केजी इसका संकेत है। समय का, एसआई का मूल मात्रक सेकंड है और एस, है ना, इसको संकेत करते हैं सेकंड को। ठीक है, चलो ये ताप को केल्विन और इसको के से करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर का मूल मात्रक, है ना, एसआई का मूल मात्रक एम्पियर हो गया, और ए से इसको डिनोट करते हैं, संकेत करते हैं। वैसे ही ज्योति तीव्रता कैंडेला से और सीडी से इसको क्या करते हैं, संकेतिक करते हैं। पदार्थ का परिमाण को मोल से और मोल MOL करके इसको संकेतिक करते हैं। ठीक है, इसको संकेत देते हैं। क्लियर है। चलो देखो, स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अथवा एसआई यूनिट्स कहते हैं। ठीक है जी। चलो मीटर की परिभाषा क्या है कि नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/299792458 वे हिस्से में तय करती है। ठीक है, अब इसको काउंट कर लीजिएगा। किलोग्राम की परिभाषा क्या है कि 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब वे 1 किलोग्राम को
प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। ठीक है, चलो अब सेकंड की परिभाषा। सेकंड की परिभाषा क्या है कि एक सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणुक घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9 अरब 192 करोड़ 631 लाख 770 बार कंपन करता है। ठीक है, चलो एम्पियर की परिभाषा क्या है। एम्पियर का है कि एक एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रभावित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। केल्विन की परिभाषा क्या है। केल्विन की परिभाषा है कि 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को वोल्टेज मैन नियतांक वोल्टेज मैन कांस्टेंट द्वारा परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, चलो कैंडेला की परिभाषा क्या है। कैंडेला की परिभाषा है कि किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वॉट स्टेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। ये भौतिक राशियां हो गई और ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया, है ना। पहला है आयतन। आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर का घन। ठीक है, दूसरा होता है घनत्व। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो किलोग्राम ऑब्लिक मीटर पे घन इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर पे -3। ठीक है, तीसरा है वेग विस्थापन बटा समय। इसको हम विस्थापन को मीटर में बदलेंगे, समय को सेकंड में बदलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे मीटर पर सेकंड पे -1। ठीक है, उसी तरह त्वरण है। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन को मीटर पर सेकंड लिखेंगे और समय को सेकंड लिखेंगे। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, चलो पांचवा है बल। बल को द्रव्यमान इंटू त्वरण बोलते हैं और इसका क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड पे स्क्वायर हो गया, इसे न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, चलो छठवां हो गया कार्य। कार्य को बल इंटू विस्थापन और इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन इंटू मीटर, इसे जूल भी कहते हैं। ठीक है जी, चलो शक्ति क्या है, कार्य बटा समय, इसको जूल पर सेकेंड इक्वल टू जूल सेकेंड पे -1, इसे वॉट भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह समतल कोण, समतल कोण को रेडियन, ठीक है, RAD, और घन कोण को स्टेडियन SR। ठीक है, मोल की परिभाषा क्या है कि 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को आवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मोल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है जी, चलो अब क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशियां हैं। ऑप्शन ए रहेगा बल, ऑप्शन बी रहेगा वेग, ऑप्शन सी रहेगा विद्युत धारा, ऑप्शन डी रहेगा कार्य और ऑप्शन ई रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ये सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को
किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन ए रहेगा हर्ट्ज, ऑप्शन बी रहेगा वोल्ट, ऑप्शन सी रहेगा वॉट, ऑप्शन डी रहेगा न्यूट्रॉन, है ना। तो शक्ति का मात्रक है, अब आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉट। शक्ति का मात्रक जो होता है वो वॉट होता है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होता है। शक्ति मतलब पी, P इक्वल टू W/T, W/T मतलब कार्य बटा समय। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कूलाम, ऑप्शन डी वॉट, है ना। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, कौन सा है? तो इसकी इकाई जो होती है वो वॉट होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक ऑप्शन ए है फैराडे, ऑप्शन बी है फर्मी, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है रदरफोर्ड, है ना। तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि बल का मात्रक है, क्या है मात्रक? तो बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल मतलब फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए रहेगा जूल, ऑप्शन बी रहेगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी रहेगा वॉट, ऑप्शन डी रहेगा डाइन, है ना। तो कार्य का मात्रक क्या है अब आपको बताना है। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल मतलब फोर्स द्वारा किया गया कार्य वर्क बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए हर्ट्ज में, ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन सी रेडियन में, ऑप्शन डी वॉट में, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए रहेगा आवृत्ति, ऑप्शन बी रहेगा ऊर्जा, ऑप्शन सी रहेगा उष्मा, ऑप्शन डी रहेगा गुणवत्ता, ऑप्शन ई रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है अब आपको बताना है। तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। ऑप्शन ए रहेगा फराद, ऑप्शन बी रहेगा वोल्ट, ऑप्शन सी रहेगा एम्पियर, ऑप्शन डी रहेगा ओम। ठीक है, तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी में उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता मतलब रो इक्वल टू आर होल ए बाई आई। ठीक है, जहां आर क्या है? पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम, ठीक है, ओम में, और आई क्या है? पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई, ठीक है, मीटर में। ठीक है, और
ए क्या है, मतलब एम्पियर क्या है, धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिए गए विकल्प में फराद ऑब्लिक फैरड, धारिता का वोल्ट, वैद्युत विभवांतर का एम्पियर, विद्युत धारा का तथा ओम वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम मीटर मात्रक है। ऑप्शन ए रहेगा प्रतिरोध का, ऑप्शन बी रहेगा चालकत्व का, ऑप्शन सी रहेगा प्रतिरोधकता का, ऑप्शन डी रहेगा आवेश का, ऑप्शन ई रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। ओम मीटर मात्रक है किसका, प्रतिरोधकता का। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें से जो युग्म दिया गया है, मतलब मात्रा दी गई है और एसआई मात्रक दिया गया है, अब इसमें से जो युग्म सुमेलित नहीं है उसको आपका आंसर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा जो लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर से बिल्कुल सही आंसर है, और दाब पास्कल से, है ना, एसआई मात्रक इसका होगा। और लेकिन रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सक्रियता क्यूरी से ये जो सुमेलित नहीं हो पाएगा, ये गलत है। ठीक है, और उसको देखते हैं अभी। और उष्मा का तो जूल होता ही है। ठीक है, तो एसआई मात्रक उष्मा का जूल हो गया। ठीक है, लेकिन जो सी ऑप्शन है, जो सी है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, उसके बारे में अब आपको बताता हूं कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय मतलब डिके होने वाले नाभिकों की संख्या से है। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई यूनिट बेकुरेल है। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। स्पष्ट है कि युग्म सी सुमेलित नहीं है, शेष युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी आयु की, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता की। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसका है, दूरी का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन ए रहेगा वह वर्ष जिसमें सूर्य की प्रकाश अधिकतम रहा हो, ऑप्शन बी वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, ऑप्शन सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और ऑप्शन डी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन ए रहेगा वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। ऑप्शन बी रहेगा वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन सी रहेगा वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है। ऑप्शन डी रहेगा वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। ठीक है, तो अब इसका बताना है आंसर कि प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष वह है, ऑप्शन बी वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए रहेगा तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन बी तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन सी प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। ऑप्शन डी प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। ठीक है, तो अब आपको इसको आंसर बताना है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण कौन सा है।
तो इसका कारण जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। देखिए, खगोलीय दूरियां, विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतना विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः उन्हें एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, प्रकाश वर्ष, पार्सेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर, कांस्टेंट होती है और यह उच्च परिशुद्धता, प्रिसिशन के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर है। ऑप्शन ए 4.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी रहेगा 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी रहेगा 4.50 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी रहेगा 3.05 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है वो किसके बराबर है। तो वो बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष, मतलब ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पारसेक पैरालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक इक्वल टू 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर है और एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है ना। अतः 1 पारसेक इक्वल टू 3.262 प्रकाश वर्ष। प्रश्न का सन्निकट उत्तर विकल्प बी होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पारसेक मात्रक है किसका। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। ठीक है, तो पारसेक के बारे में आपको बताना है कि पारसेक मात्रक है किसका मात्रक है। तो अभी तो बताया था दूरी का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ऑप्शन ए रहेगा मिलीमीटर, ऑप्शन बी रहेगा सेंटीमीटर, ऑप्शन सी रहेगा मीटर, ऑप्शन डी रहेगा डेसीमीटर है ना। तो माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो वो कौन सा सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंच, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी लगभग है ना। तो ऑप्शन ए रहेगा 183 इंटू 10⁶ नैनोमीटर और ऑप्शन बी रहेगा 234 इंटू 10⁶ नैनोमीटर, ऑप्शन सी रहेगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, ऑप्शन डी रहेगा 181 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए, अब इसको आंसर बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, तो 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर, 1 फीट इक्वल टू 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर और 6 फीट इक्वल टू 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर इक्वल टू 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, मतलब ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 नैनोमीटर होता है किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए रहेगा 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी रहेगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी रहेगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी रहेगा 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो 1 नैनो जो मीटर होता है, अब आपको बताना है, तो अभी आपको बताया था 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नैनोमीटर मीट्रिक
प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य है। मतलब 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू 10⁻2 इंटू 10⁻�9 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ऑप्शन बी सही हो गया ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एम्पियर मापने की इकाई है। ऑप्शन ए रहेगा वोल्टेज, ऑप्शन बी रहेगा विद्युत धारा, ऑप्शन सी रहेगा प्रतिरोध, ऑप्शन डी रहेगा पावर। ठीक है, तो एम्पियर मापने की जो इकाई होती है उसको विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धारा इसकी इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा। एम्पियर मापने की इकाई जो है वो विद्युत धारा है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो ऑप्शन ए रहेगा उत्पादित की जाती है, ऑप्शन बी रहेगा उपभोग की जाती है, ऑप्शन सी रहेगा बचत की जाती है, ऑप्शन डी रहेगा ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो है उसमें क्या होता है? उत्पादित की जाती है, जो उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट मतलब 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, अब आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, जो भौतिक राशियां इसमें दी गई हैं और इकाई दी गई है ना। तो आपको त्वरण को इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या होगी? तो त्वरण की इकाई आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है? अब क्या? अब देखिए बल, तो बल को हम तो जानते ही हैं भाई, ये तो बहुत आसान है, न्यूटन। ठीक है, क्लियर है? अब क्या? कृतकार्य को जूल से, जूल इसकी इकाई है और आवेग का न्यूटन सेकेंड, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कूट में, हम कूट में देखेंगे तो कूट का जो आंसर होगा 4312, है ना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग मतलब इम्पल्स का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। कार्य वर्ग का मात्रक जूल होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रहेगा कार्य जूल, ऑप्शन बी रहेगा बल न्यूटन, ऑप्शन सी रहेगा द्रव्यमान किग्रा मतलब किलोग्राम, ऑप्शन डी रहेगा दाब डाइन, है ना। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो आप तो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दाब का डाइन नहीं होता है, कार्य का जूल बिल्कुल सही है, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किग्रा, लेकिन दाब का क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ठीक है, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, अब इसको करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो देखेंगे कि वाट का क्या होगा, तो वाट का आपका देखते हैं, वाट का शक्ति हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपका नॉट का समुद्री जहाज की गति हो जाएगा। प्राचल इकाई है और प्राचल है।
ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं कि नॉटिकल मील किसका होता है, नौ संचालन का हो जाएगा और कैलोरी उष्मा का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्या मतलब हुआ, 4321, देख लो 4321। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि शक्ति पावर का मात्रक जूल पर सेकंड होता है जिसे वॉट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेल कीजिए, इसको भी सुमेल करना है भाई। चलो फिर इसको भी सुमेल करते हैं। ठीक है, चलो देखो ये जूल, तो जूल क्या हो जाएगा, जूल का आपका कार्य हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद एम्पियर का धारा हो जाएगा। ठीक है, और वॉट का सामर्थ्य हो जाएगा। क्लियर है, और वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा, कैलोरी का उष्मा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 31245। देख लो ये, इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, मैंने तो इसमें सूची को कूट कर दिया हूं। ठीक है, सुमेल कर दिया हूं। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर वॉट वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा सामर्थ्य विभवांतर और उष्मा के मात्रक हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ऑप्शन ए रहेगा 1000, ऑप्शन बी रहेगा 750 और ऑप्शन सी रहेगा 746, ऑप्शन डी रहेगा 748, है ना। तो अब आपको आंसर बताना है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो कितने वाट होते हैं, 746। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य पावर कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है जिसे वॉट कहते हैं। एक वॉट इजकल टू 1 जूल पर सेकंड और एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर इजकल टू 746 वॉट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ऑप्शन ए है नॉट जहाज के चाल की माप, ऑप्शन बी रहेगा नॉटिकल में नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ऑप्शन सी रहेगा एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई और प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल आपको मालूम हो गया होगा कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रश्नगत अन्य युग्म सुमेलित है और जितने सारे युग्म हैं मतलब सुमेलित हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। ऑप्शन ए रहेगा तरंग दैर्घ्य की, ऑप्शन बी रहेगा ऊर्जा की, ऑप्शन सी रहेगा आवृत्ति की, ऑप्शन डी रहेगा वेग की, ऑप्शन ई रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम इकाई जो होता है वो किसका होता है, तरंग दैर्घ्य की होती है। तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो आंसर आपका सही होगा। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट मात्रा को सूची सेकंड इकाई के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करते हैं और इसका आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए उच्च वेग का मैक हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा और ऊर्जा का जूल हो गया। मतलब सारा जो सामने लिखा गया है वो सारा आपका सही है। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा देखते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2,
3-4, ठीक है। द्रव्य यांत्रिकी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम की सापेक्ष वस्तु के वेग v तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल a का अनुपात है, अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। आज हम इस क्लास में 29 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। अब अगले क्लास में इसका आगे का किया जाएगा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।